जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हुआ है और वो ये बहस है कि भाई जो राफेल थे वो तो गिरे ही नहीं है। और इस चीज के ऊपर भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी मैं देख रहा था, डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह, उन्होंने ये कहा है कि ही डिनाइड कि एयरफोर्स लॉस्ट राफेल जेट्स, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि जो, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि जब इंडिया के डिफेंस अटाशी इंडोनेशिया में थे, जिन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से हमारे जहाज़, वी लॉस्ट द जहाज़, द जेट्स। और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कहा जी कि हमारी ये आर्म फोर्सेस को फुल फ्रीडम होती है और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान कहता है ये बच्चे थे, खवातीन थी और कुछ मसाजिद पे हमले हुए हैं। और क्योंकि ये मस्जिदें हैं तो इसको ये कह देना कि ये यू नो मस्जिदों को वो कह रहे हैं कि आप ना कहें, जो होता है दहशतगर्दी की स्पॉट ना कहें। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़, वो बार बार उनको ये कह रहा है कि आप जो है मस्जिदों को जब दहशतगर्दी की स्पॉट कहते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, पीपल डोंट लाइक दिस थिंग। सो अवॉइड करें इस चीज़ को। ये पाकिस्तान का सारी बात है, मौक़िफ़ है इस हवाले से। इंडिया का मौक़िफ़ बड़ा वो ये है कि भाई साहब हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि इंडिया की जो अवाम है उनके सामने हम ये तासुर दें कि भाई ना तो हमारे जहाज़ गिरे, हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ठिकाने ख़त्म किए। और जिस तरह आपको याद होगा कि इंडिया के, आई थिंक, DGMO ने फ़ोन किया पाकिस्तान के DGMO को और कहा यार वो हमने जो आपके यहाँ वो मारे हैं ना, वो फॉर गॉड सेक अटैक ना कीजिएगा हमारे ऊपर अटैक मत कीजिएगा, बिकॉज़ हमने जो मारा है वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों को मारा है। सो आप इसमें ना बीच में ना आइएगा, ठीक है जी। तो वो जारी बात है, एक चीज़ नज़र आती है कि यार ये जो बातें कर रहे हैं कि आप अटैक ना कीजिएगा, हमने सिर्फ दहशतगर्दों को मारा है। तो ये चीज़ जो है वो वो एक तासुर इंडिया के अंदर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर ये भी देखा जाए तो फ्रांस जो है वो इस चीज़ को ये कह रहा है कि भाई देयर वाज अ मैसिव डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन। और उसका मकसद ये था अबाउट, ख़ास तौर पे ये जो डसॉल्ट के CEO हैं एरिक ट्रैपर, उन्होंने कहा कि ये जनाब ये डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही थी और उस डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन में चाइनीज़ वर इन द फोरफ्रंट। चाइनीज़ जो थे वो फोरफ्रंट पे थे और उनको ये था कि हमारे जहाज़ जो हैं वो बिके। चाइना ये चाहता था। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि ऐसे बात चल रही थी कि आफ्टर दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एनीवे द राफेल वर लॉस्ट। तो इस चीज़ को देखते हुए चाइनीज़ जो थे वो अपना जो है वो मार्केटिंग कर रहे थे और इसमें ख़ास तौर पे वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इसने कमाल कर दिया, इसने जहाज़ गिरा दे। अब इंडियंस जो हैं वो ये नहीं बताते कि कौन कौन से जहाज़ गिरे। जो फॉर एग्जांपल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था कुछ जहाज़ गिरे, ठीक है, वी लॉस्ट सम जेट्स। तो जैसे इंडियंस कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 6 जहाज हैं, हम 10 जहाज ले सकते हैं, हम 15 जहाज ले सकते हैं। हमें हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है। सो हमें ये ना बताओ कि जहाज की वैल्यू, वी हैव रिसोर्सेज एंड वी विल डील विद इट। आप इस चीज़ पे परेशान ना हो, वो बार बार पाकिस्तान को यही कहते हैं। लेकिन चाइनीज़ वो कहते हैं कि इन्होंने बेसिकली सारा कसूर इनका है। इन्होंने जब पाकिस्तान ने कहा कि वी शॉट डाउन 5 जेट्स, देन पाकिस्तान ने कहा कि छठा जहाज भी गिराया यूजिंग चाइनीज़ PL-15, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं। और जिसको इंडिया ने जारी बात है एक्नॉलेज नहीं किया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स या कौन कौन से जेट्स जो है वो लूज हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो पहली खबर आई थी तो उसमें ये कहा था कि एटलीस्ट वन वाज डाउन, ठीक है जी। बहुत सारी जो तस्वीरें सामने आई AFP की उस दौर में, माजी में,
जब ये जेट हमला हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उसके तहत बहुत सारे एनालिस्ट ने कंफर्म किया कि एटलीस्ट वन वाज डाउन, बिकॉज वो जहां गिरते थे लोकल्स थे, फौज या पुलिस आ जाती थी, घेर लेती थी। और जो फ्रेंच एयरफोर्स है वो भी जारी बात है इन चीज़ों को देख रही है, जिसमें वो कहते हैं ना कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अगर ये जहाज़ दे लॉस्ट, जिसमें मिराज, सुखोई, राफेल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड कॉम्बैट लॉस ऑफ ए राफेल, फर्स्ट रिकॉर्डेड कॉम्बैट लॉस ऑफ ए राफेल। और ये एक कहा जा रहा है कि ये एक डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन वॉर भी थी, ठीक है जी, क्योंकि हर मुल्क अपनी मर्जी की बातें कर रहा था। तो चाइनीज बीच में इंडियंस कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के लगे हुए थे कि यार किसी तरीके हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का जो है वो नुकसान हम बताएं कि इंडिया लॉस्ट मैनी जेट्स, इंडिया की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, इंडिया इस काबिल नहीं रहा, दिस दैट। जो देखिए ये फौजें करती हैं, ये कोई नई चीज़ वो नहीं है, इसको वो छोड़ दें इस बात को कि ये चीज़ जो है वो नहीं होती, ये होती हैं। लेकिन ये बात कह देना जो वो कह रहे हैं कि भाई ये कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग हैज़ हैपन्ड, एंड आप लोग जो है वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। और ये चाइनीज़ थे, ज़ाहिर बात है। देखें ये सारी साइंटिफिक डोमेन है, मैं आपको बात बताऊं, योर साइंटिफिक डोमेन ऑलवेज हार्ड टू फिगर आउट थिंग्स, चीज़ों को फिगर आउट करना को बहुत वो जिसे कहते हैं ना मुश्किल काम नहीं है, लोग ढूंढ लेते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन इंडिया के अब डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं, तो जारी बात है, इफ द डिफेंस सेक्रेटरी इज सेइंग दिस, तो इट मीन्स अ लॉट, इसकी भाई बहुत वैल्यू एंड रेलिवेंस है अगर डिफेंस सेक्रेटरी ये कह रहा है। देखिए यू कैन नॉट से कि डिफेंस सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे कि भाई डिफेंस सेक्रेटरी ने एक जो पैगाम दिया है वो इट हैज सम मीनिंग, इट हैज सम रेलिवेंस, इट हैज सम इसका कुछ ना कुछ तो मौजूद है। तो वो इस चीज को अब लेके चल रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इट वाज ऑल चाइनीज जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। टू बी फ्रैंक इनफ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये सारे चाइनीज थे जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। और देखें, आई कैन नॉट अंडर इग्नोर दिस फैक्टर, किस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए जब आपके कंपटीशन होते हैं तो इन कॉम्पिटिशन्स में आप सारी बात है ये चीज़ें तो होती हैं। हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल द चाइनीज माइट हैव थॉट दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रोजेक्ट योर केस। आप देखें एक बात बताएं, सिर्फ जस्ट वन थिंग, मुझे ये बताएं कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर वेयर द राफेल वाज लॉस्ट, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर वेयर द Rafale was lost. So if the Rafale was lost and this was the first time ever, तो जारी बात है, क्या आपको नहीं लगता चाइनीज इसकी मार्केटिंग करेंगे? आपको नहीं लगता कि चाइनीज इसकी मार्केटिंग करेंगे? 100% मार्केटिंग करेंगे। दे विल नेवर एवर इग्नोर दिस, वो इसको पूरा टका के चलाएंगे और वो कहेंगे कि जी ठीक है, ये इंडिया का और फ्रांस का ये कलेक्टिव लॉस है और हमारा जो वेपन्स है उसकी बढ़तरी है। और देखें एट द एंड ऑफ द डे PL-15 तो उन्हीं का है ना। तो ये कह देना कि जी चाइना ने इसमें प्ले नहीं किया होगा, ऑब्वियसली नेशंस प्ले फॉर दे डू मार्केटिंग, वो मार्केटिंग करते हैं ना, ठीक है जी। अब देखिए दो एविडेंसेस हैं, कैप्टन शिव कुमार एंड CDS चौहान, both of them have accepted कि जी जिसे वो कहते हैं ना इंडिया लॉस्ट जेट्स। और जारी बात है शिव कुमार ने जो बात की है ऑन द बेसिस ऑफ जिसे कहते हैं द इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ही गॉट फ्रॉम हिज टॉप मिलिट्री द CDS, तो ये चीज़ें होती हैं। सो अब उनका थोड़ा सा कंस्ट्रेंट इशू डिफरेंट था कि हमें जहाज गिरे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट गिवन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट वाज समथिंग।
ऑन द कॉन्ट्रेरी CDS हैड अ डिफरेंट व्यू, उनका एक डिफरेंट व्यू था, उनकी एक डिफरेंट सोच थी इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ये एक चीज़ डिफरेंट आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे दैट ये चीज़ें होती हैं, इसमें ना तो कोई पैनिक होनी चाहिए, ना ही कोई टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क यही तो करते हैं और क्या करते हैं भैया, मुल्क यही तो करते हैं और क्या करते हैं, मुल्क एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ कह देना कि चाइनीज़ इन्वॉल्व होंगे उन्होंने ये कैंपेन में, दैट मेक्स सेंस। वो क्योंकि उनको पता है जहाज़ घिरे हुए हैं तो उस पर कैंपेन चलाई जाए, ठीक है। बाकी इंडिया को ये है कि बिकॉज इंडिया ने फ्रांस से लिए थे तो फ्रांस भी सारी बात है इसमें प्लेयर है, तो फ्रांस की भी एक वो चीज़ आती है कि भाई उसको भी उसका भी तो नुकसान हो रहा है कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम एवर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री उसके जहाज गिरे हैं, तो उनको भी फ्रैंकली स्पीकिंग हमें वो पता चलता है कि यार ये चीज़ मौजूद है या ये चीज़ हुई है। बहरहाल ये याद रखें, इन एनी कॉम्बैट ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, किसी वक्त किसी बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है, और किसी मुल्क में किसी वक्त किसी के साथ, ये देखें अगर पाकिस्तान जो है उसने अगर कुछ ऐसा किया है तो मैं समझता हूँ कि नोबडी नोज कि नेक्स्ट टाइम आपके साथ क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है भैया, किसी को कुछ पता नहीं है इस हवाले से, ठीक है, कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें चलेंगी। नोबडी नोज दिस, लेट्स सी, you know, only the history can tell the truth, वक्त ही बताएगा। अभी तो every party has its own version, but obviously there are so many versions, but there is a conclusion कि चाइना अपना फ़ायदा लेना चाहता था, पाकिस्तान अपना फ़ायदा लेना चाहता, फ्रांस का अपना फ़ायदा, इंडिया का अपना फ़ायदा। But I think the people are the best judge, and the international audience is the best judge, because this was a case of, there were so many countries involved in this.